नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूं अतहर सईद, आपका मेज़बान, आपके साथ इस पूरे 1 घंटे के सफ़र में। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के अहम मौज़ू पर हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मारूफ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन इकराम, हमारा आज का मौज़ू है घर की बेबरकती कैसे दूर हो। हज़रात, हम सब की तमन्ना होती है कि हम खुशहाल हों, तंदुरुस्त हों और पुरसुकून ज़िंदगी हम बसर करें, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी हमें नाकामी मिलती है। घर में इंतशार रहता है, रोज़ी रोटी में हमें तंगी महसूस होती है, परेशानी और बीमारी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। हम ये देखते हैं नाजरीन के हमारे साथी ज़िंदगी की दौड़ में कामयाब हैं, कहीं आगे निकल गए हैं, लेकिन हम अभी भी जद्दोजहद कर रहे हैं और हम कामयाबी के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कामयाबी हमारे हाथ नहीं आती, इत्तेहाद नहीं है हमारे घर में, इत्तेफाक नहीं है। क्यों हमें सुकून मैसर नहीं है? आए हज़रात, इन तमाम सवालात पर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब की रहनुमाई हासिल करते हैं। अपनी बातचीत का आगाज़ हम इस सवाल के साथ करते हैं कि मौलाना साहब, घर में बेबरकती के असबाब क्या हैं? यहाँ से अपनी बात का हम आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने इंसान को एक ज़िम्मेदार शख्सियत के तौर पर बनाया है। बेशक हम अपने मामलात में बेफिक्र कभी नहीं रह सकते। जी। जो आदमी जितना बेफिक्र है उतना ही, या तो अगर हालात उसके बने हुए हैं तो वो उन बने हुए को ख़तरे में डाल रहा है, और अगर बने हुए नहीं हैं तो बनने के लिए इम्कानात वो ख़त्म कर रहा है। जी। हालात को बनाने के लिए आदमी को खुद फिक्रमंद होना पड़ता है। बेशक जी। दुनिया में चौपाए भी हैं, गाय बैल भैंस हैं, इनका मालिक जिस तरह से करेगा वो करते रहेंगे, वरना वो बेफिक्र हैं, उन्हें कुछ नहीं करना। खाना भी दूसरा इंतजाम करेगा, पीना भी दूसरा इंतजाम करेगा, सर्दी के मौसम में बाहर से अंदर बांधने का काम वही करेगा, गर्मी लग रही है तो बाहर लाने का काम वही करेगा। उसकी फिक्र करने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन ये शख्स, एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक जिम्मेदार शहरी, अगर ये बेफिक्र रहेगा तो इसकी ज़िंदगी में नाकामियाँ लाज़िमन आएंगी। बेशक इसको इसलिए कि इसको अल्लाह ताला ने अक्ल दी है। उनको अक्ल नहीं दी तो उनका दर्द किसी और के हवाले कर दिया। हमारा दर्द किसी और के हवाले नहीं है। अगर हम बेफिक्र रहेंगे, जब जी चाहा उठ गए, जब जी चाहा सो गए, जब चाहा खा लिया, जो चाहा खा लिया, तो ऐसा आदमी अपनी सेहत भी ख़राब कर लेता है, अपने हालात भी ख़राब कर लेता है, अपने घर के अंदर इंतशार भी पैदा कर देता है। जो चाहा बोल दिया। सही बात है। बीवी हैं, बच्चे हैं, हर एक के कुछ आदाब हैं, बाप और माँ हैं, उनके साथ बोलने का अंदाज कुछ और है, जो मुँह में आया बक दिया। अगर इस तरीके से आदमी चलेगा तो सारा खानदान में इंतशार पैदा हो जाएगा। बीवी के साथ भी, शौहर के साथ भी, बच्चों के साथ भी बोलने का एक अंदाज ज़रूरी है। उसके मुताबिक ही वो घर की झाड़ू बंधी रहती है, वरना वो तीलियां बिखर जाती हैं, और जो पूरी झाड़ू का जो फायदा है वो हासिल नहीं होता। यानी तरीका और सलीका, हर चीज़ के लिए एक सलीका चाहिए, एक जिम्मेदारी चाहिए। कारोबार को तरक्की देने के लिए एक फिक्रमंदी ज़रूरी है, किस वक्त उठने की ज़रूरत है, हमारा कारोबार कैसा है और उसके लिए किस वक्त उठें, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, उसके हिसाब से हमें कब निकलना है। बिल्कुल। हम जहाँ से कहाँ जाएंगे उसके हिसाब से कितना टाइम लेके चलना है, जाम वाम का सारा हिसाब लगा के चलना है। वरना आप 10 बजे पहुंचना है, आपने कहा आधा घंटे का रास्ता है, 9:30 बजे निकल जाएं, आप एक जगह जाम में फंस गए, आधा घंटा वहीं लग गया, हिसाब फेल हो गया। सही बात है। अब वहाँ ऑफिस में वक्त पे नहीं पहुंचेंगे तो वहाँ जिम्मेदारी नहीं अदा कर सकते, सवाल हो जाएगा वहाँ पर। तो ये इन सारी चीज़ों को पहले से हमें सोचना है। बेशक जी। अल्लाह ताला ने जो अक्ल दी है हमें, उसके ज़रिए हमें सारे काम करने हैं। घर का सुकून भी उसी से रह सकता है, काम को किस तरह से अंजाम देना है वो भी हमारे सोचने समझने पर मौकूफ़ है, काम को तरक्की देनी है वो भी हमारे सोचने समझने पर मौकूफ़ है। अगर आप बेफिक्री से बैठे हैं, दुकान में क्या आया है, दुकानदार बैठा हुआ है, 50 चीज़ें उसके पास रखी हुई होती हैं, कौन कौन सी ख़त्म हो गई उसे अभी से याद रखना है, कल वो मंगानी है।
सेल्स मैन आएगा तो उससे क्या मंगवाना है, क्या फोन करना है, इसको बेफिक्री से आप नहीं बैठे रह सकते। यानी दूरअंदेशी भी होनी चाहिए। हर चीज के लिए एक फिक्रमंदी, जिम्मेदारी का एहसास अगर ये नहीं है, अपने ऊपर चेक बिठाने का मिजाज आपका नहीं है, तो आप जिंदगी कामयाब नहीं बना सकते। यानी अपना मुहासबा हम वक्तन फवक्तन करते रहें, टाइम मैनेजमेंट करें, वक्त से उठें, लाइफ में डिसिप्लिन लाएं, तरीक़ा और सलीक़ा अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, वक्त से उठें, वक्त से सोएं, और जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं उन जिम्मेदारियों को बजा लाने का जज्बा आपके हैं जी, उनको कैसे करना है उसको आपको समझना जरूरी है। सही बात है। उसमें किससे मदद लेनी है, हमें उससे मदद भी लेनी है, किसकी हम मदद कर सकते हैं उसको मदद देनी भी है। आज आप किसी की मदद नहीं करेंगे तो कल उससे मदद नहीं ले सकते। यानी तमाम तर ड्यूटीज हैं, सारी चीजों को समझना जरूरी है। फिर उसके बाद आपकी जिंदगी कामयाब होगी, आपको राहतें मिलेंगी, दूसरे देखने वाले आपका नमूना पेश करेंगे कि देखिए अतर साहब ने अपनी जिंदगी कितनी कामयाब बना रखी है। कामयाबी के पीछे हजार आफतें उन्होंने, उसकी जद्दोजहद है, उसकी काविशें भी साथ में हैं, उसको नहीं देखते हैं लोग। काविशें होती, कहते भी हैं कि मुसलसल काविशों से ही बना करती हैं तकदीर। जो थक कर हार जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो मंजिल की अगर जस्तजू है, पुरसुकून जिंदगी अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए जद्दोजहद भी आपको करनी होगी, कोशिशें भी अपनी तमाम तर करनी होगी, तब कहीं जाके बहुत सारी चीजें जिंदगी में हैं, बेशुमार चीजें हैं। उन सारी चीजों के दरमियान तवाजुन बिठाना बहुत अहम है। मौलाना साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हक के रास्ते से हम भटक रहे हैं वो भी एक वजह हो सकती है घर में बदबख्ती की? एक बड़ी वजह वो भी होती है कि हम जो अपना मोहसिन आज़म है, जिसने हमें ज़िंदगी दी है, जिसने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी है, जिसने हमें अक्ल शऊर दिया है, जो कायनात का बनाने वाला है, उसको उसके एहसान फरामोशी करके हम उसके हुक्मों को तोड़े हुए हैं। और सही बात यह है कि समाजी तौर पर भी वही इंसान कामयाब है जो मजहबी तौर पर कामयाब है, अल्लाह का वफादार है, वही बंदों का वफादार है। यानी जो अल्लाह का वफादार नहीं हो सकता, बंदों का वफादार नहीं हो सकता। सही बात है, अपने रब से वफादारी का भी इजहार करना बहुत ज़रूरी है। मौलाना साहब, ये है कि हम ये भी देखते हैं कि परेशानियां कई मरतबा हमारी आजमाइश रहती हैं। ये भी कहा जाता है कि ये जो ज़िंदगी हमें दी गई है ये आजमाइश के लिए दी गई है, और इस आजमाइश में हमें खरा उतरना है, और खरा इस तरीके से उतरना है कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी है, किसी का दिल नहीं तोड़ना है, किसी के साथ जो हमदर्दी का मुस्तहिक है तो उसके साथ हमदर्दी का मामला हमें करना है। तो ये तमाम तर चीज़ें भी जिम्मेदार हैं क्या? ये सारी चीज़ें भी होती हैं, और आपने जो बात शुरू में कही कि आजमाइश, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी होती है। जी। आपकी ज़िंदगी पुरसुकून चल रही थी जी, इतने में एक आदमी आपकी दुकान पर, एक ग्राहक आया, वो बेचारा बहुत सीधा भोला है, उसे कुछ पता नहीं है रेट का और कितने की क्या चीज़ आती है। आपने सोचा कि इस आदमी को अगर मैं 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए में दे दूं तो ये तो बुद्धू है, दे के चला जाएगा। आपने उसे 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए में दे के और 100 के नोट में से 50 वापस कर दिए, वो लेके चला गया। यहाँ आपका इम्तिहान था कि एक सादा भोला आदमी आया है, आप उसे लूट खाना चाहते हैं या ये कि दयानतदारी के तकाजे भी पूरा करते हैं। अगर आपने ये किया तो आप अच्छे दुकानदार भी नहीं हैं और अच्छे इंसान भी नहीं हैं और अच्छे मुसलमान भी नहीं हैं। बेशक। तो ये तमाम तर खूबियों का मालिक हमें होना चाहिए। ये आजमाइश भी होती है, हर मैदान में आजमाइश होती है। आप पढ़ के फारिग होते हैं, साल भर की मेहनत के बाद आपके इम्तिहान के बगैर आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी। और अच्छे जब आपने डिग्री उसमें इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली, उसके बाद आपने जैसी तालीमात में हासिल की हैं, जैसे जवाब दिए, उसके हिसाब से आपको वो ओहदा मिलेगा और उसी के हिसाब से जिंदगी की अगली मंजिलें तय होंगी, मर्तबा मिलेगा उसके एतबार से। यानी तो इसलिए हर चीज को समझना, हर चीज की जिम्मेदारी को अदा करना, दयानतदारी से, अमानतदारी से, हर काम को सही तरीके पर। कोई आदमी भोला है, सीधा है, कुछ भी है, अंधा आदमी है, उसने हमें ला के नोट दिया कि भाई देखना जरा ये 100 का है या 50 का है, 50 का है। आपने समझ लिया कि इसे पता नहीं, जब भी तो मुझसे पूछ रहा है। जी। आपने कहा कि ये 100 का है, आपको क्या चाहिए मुझे बता दीजिए। उसने कहा मुझे 40 रुपए की ये चीज दीजिए। आप चाहते तो 40 रुपए का सामान देके उसे 10 रुपए लौटा देते, 100 का नोट रख लेते, लेकिन आपके ज़मीर ने आपको मलामत की और आपने जो है उसको पूरे पैसे वापस कर दिए। उसने लाके कोई सिक्का दिखाया, खोटा है, नोट फटा हुआ है, आपने कह दिया ये नोट फटा हुआ है आपका, लेकिन मैं चला लूंगा, मैं इसकी मरम्मत करके, कुछ नहीं होगा तो बट्टा लगा के मैं खर्च कर दूंगा, कोई बात नहीं, आप ले जाइए। ये हमदर्दी का मामला, ये हमदर्दी जो आपने की है,
یہ نقصان آپ کو یہ 100 کا نوٹ اگر 10 روپے گھاٹے سے دینا پڑے گا تو یہ 10 روپے آپ کو 100 دے کے جائیں گے. بے شک صحیح فرما یہ رہے گاہک ہیں. کا دل آپ نے جیتا ہے. یہ دکانداری کا بہت کامیاب اصول ہے. اور وہ کئی مرتبہ آئے گا آپ کے بار پاس, بار ہر آئے گا, مرتبہ وہ سمجھے گا کہ یہ آدمی بہت شریف ہے, دکانداری اسی سے کرنی چاہیے, سودا اسی سے لینا چاہیے. صحیح بات ہے کہ آپ اگر ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور دیانتداری سے کام لے رہے ہیں, ہمدردی سے کام لے رہے ہیں, تمام تر خوبیاں جو ہے آدمی کے دل میں آپ کی جگہ پیدا کرتی ہیں اور وہ شخص آپ پر اعتبار کرتا ہے اور بار بار آپ کے پاس آتا ہے. اگر ہم مثال دیں ایک ہمدردی اس کے سینے میں ہمدردیوں کا ایک باغ لگا دیتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. اور اس میں سے ہزاروں ہمدردیاں پیدا ہوتی ہیں. مولانا صاحب ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم ذہنی پریشان ہیں, ہمیں سکون حاصل نہیں ہے, ہم گھر میں ہیں تو بھی پرسکون نہیں ہیں, باہر نکل رہے ہیں تو سکون نہیں ہے, ہمیشہ ادھیڑ بن میں رہتے ہیں, پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں, انزائٹی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے, اسٹریس ہمارے ساتھ رہتی ہے. وجوہات تلاش کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. وجوہات تلاشنا بہت آسان ہے, جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم تمام تر چیزوں کو اگر دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو پرسکون زندگی تو اپنے آپ ہو جائے گی. بالکل. اب پرسکون زندگی کے لیے کہیں اور سے کچھ نہیں لانا. جی جی. یہیں سے غیر ضروری چیزوں کو اٹھا کے پھینک دیجئے. بے شک. سینے میں جو کباڑ خانہ ہے, اس کی دشمنی, اس سے نفرت, اس کے رنجش, ساری رنجشیں ختم کر دیجئے. کوئی نفرت نہیں, کسی سے کوئی دشمنی نہیں, سب اپنے بھائی ہیں, سب اپنے ہیں. آپ پیار سے محبت کریں گے, پیار آپ کو ملے گا. اور انسان سے اگر آپ محبت کریں گے تو آپ کو یقینی طور پر ذہنی سکون ملے گا. مولانا صاحب یہ بات تو تجربے کی ہے. ایک اور چیز ہے, ہم مطمئن نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ تمام تر نعمتوں سے ہمیں نواز دیتا ہے, اس کے باوجود بھی ہم سے شکرانے کے کلمات نہیں نکلتے, ہم شکریہ ادا نہیں کرتے, مطمئن نہیں ہو پاتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے کہیں زیادہ اس کے پاس مال ہے, اس کے پاس عہدہ ہے, اس کے پاس رتبہ ہے, اس کے پاس تمام تر چیزیں ہیں, ہمارے پاس کیوں نہیں؟ جبکہ اتنا اس کے پاس ہے کہ اس کی زندگی بخوبی چل رہی ہے, لیکن اور زیادہ کی جو ہوس ہے وہ کتنی اس بات میں. دیکھیے, ایک اخلاقیات کا ایک اہم اصول ہے قناعت. قناعت پسندی. قناعت کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے اس پہ صبر کر کے راضی رہنا. جی جی جی. ایک یہ کہ مجبوری ہے اس لیے بیٹھے ہیں, ورنہ مل جائے تو اس کا بھی لوٹ کھائیں, اس کا بھی لوٹ کھائیں, اسے قناعت نہیں کہتے. جی جی جی. قناعت کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ ہم راضی رہیں. راضی رہیں. بے شک. جائز طریقے پر ہماری محنت سے کچھ اور ہمیں مل جائے اس کی مہربانی ہے. بے شک. جی. اور نہ ملے تو ہم اس پر راضی ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. صحیح بات ہے. اس کو کہتے ہیں قناعت. اس سے سب سے بڑی نعمت جو آدمی کو حاصل ہوتی ہے وہ سکون ہوتا ہے. سکون ہوتا ہے. آدمی آرام سے سوتا ہے. قلبی سکون جس کو کہتے ہیں. اتنی ہی آمدنی والا ایک آدمی اور ہے جو بہت بے چین رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, رات بھر نیند نہیں آتی, خدا نہ خواستہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو پیسے کہاں سے آئیں گے. ارے جب خراب ہوگی طبیعت اس وقت سوچنا ابھی کیوں پریشان ہو. تو اس لیے قناعت کرنا, صبر کرنا, جو کچھ ہمیں حاصل ہے اس پہ اس کا شکر, اور جو حاصل نہیں ہے اس کے لیے جدوجہد کریں گے, لیکن بے چین نہیں ہوں گے. بے چین نہیں ہوں گے. ایک چیز آپ خطبوں میں سنتے ہوں گے, ایک حدیث ہے اجملو فی الطلب. جی. طلب میں, تلاش جستجو میں مناسب انداز اختیار کرو. مناسب انداز کیا؟ مناسب محنت کرو, جان توڑ کوشش کر رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. جی. جو کچھ مقدر ہے وہ تمہیں مل جائے گا. کوشش آپ کا فرض ہے, کوشش آپ کرتے رہیے, لیکن جان توڑ کوشش کرنا, حد سے گزر جانا, اتنا دوڑ بھاگ کرنا. ایک حدیث شریف میں ایک بات کہی گئی ہے, ان المنبت لا اردن قطع ولا ظہرا ابقا. جو بہت زیادہ اپنی سواری کو دوڑاتا ہے وہ اپنی سواری کو تو مار ڈالتا ہے اور منزل ادھوری رہ جاتی ہے, جلدی تھک جاتا ہے وہ. یہ بھی ہے. اس لیے مناسب انداز میں کوشش کرتے رہیے. جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ ضرور مل جائے گا, اور جو مقدر میں نہیں ملا ہے, نہیں لکھا ہے, وہ بہت زیادہ کوشش کرنے سے وہ نہیں ملے گا. قناعت بھی ضروری چیز ہے. قناعت پسند آدمی جو ہوتا ہے وہ سکون سے سوتا ہے, صبح سکون سے اٹھتا ہے, سارے کام آرام سے کرتا ہے, اور ہائے مایا نہیں ہوتی اس کو, سکون سے زندگی گزرتی ہے. ہوس سے کام نہ لے, قناعت پسندی سے کام لے, اعتدال پسند ہونا چاہیے انسان کو. لیکن قناعت کا مطلب نکما پن نہیں ہے. نکما پن ہرگز نہیں ہے. بالکل. نکما پن دوسری چیز ہے, وہ بری چیز ہے. قناعت اچھی چیز ہے. ان دونوں کے اندر حد فاصل لانا بہت ضروری ہے. جی صحیح فرمایا آپ نے. مولانا صاحب ایک چیز ہے, قناعت پسندی کی جب بات چل رہی ہے تو ہم یہ کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے, میرے پاس نہیں ہے, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس دولت ہے تو اس کے پاس صحت نہیں ہے. ہمارے پاس دولت ہے لیکن دولت نہیں ہے, لیکن بہترین صحت کے مالک ہیں. تو یہ کیا کم شکر کی بات ہے؟ یہی چیز ہوتی ہے. جب آدمی اپنا حساب لگائے گا کہ میرے ساتھ شکر کے حالات زیادہ ہیں یا بے چینی کے اسباب زیادہ ہیں, جی جی, تو بہت ساری چیزوں سے قابل شکر نظر آئے گی. دوسرے کے پاس دولت زیادہ ہے لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے, میں اپنے بچوں کی طرف سے مطمئن ہوں, میں اپنی بیوی کی طرف سے مطمئن ہوں. دوسرا جو ہے اپنی بیوی سے پریشان رہتا ہے, بیوی اس کے درمیان جو ہے اعتماد نہیں ہے, بچے اس کے کہنے میں نہیں ہیں,
बच्चे उसके तालीम में आगे चल नहीं रहे हैं, आवारा गर्दी में जा रहे हैं, ये सारी चीजें आप नहीं देखते। जो अल्लाह ताला ने काबिल शुक्र हालात आपको दिए हैं उस पर शुक्र भी कीजिए, और जो कुछ कमियां हैं उसके लिए जद्दोजहद करते रहिए। सही बात है, ये देखते हैं हम कि उसके पास कार है, उसके पास बंगला है, उसके पास दौलत है, उसके पास वो है, लेकिन ये नहीं देखते उसके साथ परेशानियां कितनी हैं। आपके साथ परेशानियां नहीं हैं, दौलत नहीं है ना, सही इतना है कि आप गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पुरसुकून जिंदगी है। तो कनात पसंदी और अल्लाह का शुक्र अदा करने का जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए। मौलाना साहब, अक्सर व बेशतर हम ये शिकायत करते हैं, जो नहीं मिलता उसकी हम शिकायत करते हैं, जो मिला है उसका शुक्र अदा करने में हम गुरेज क्यों करते हैं? देखिए, एक बड़े बुजुर्ग ने एक बात कही थी, वो कहते थे कि बादशाहों को अगर ये मालूम हो जाए कि हम अपनी इस तंगदस्ती के अंदर, जो बज़ाहिर लोगों की नज़रों में तंगदस्ती है, हम इस फक्र की हालत में जितने पुरसुकून हैं, जितने मुतमईन हैं, अगर बादशाहों को पता चल जाए कि हम कितने पुरसुकून हैं तो हमसे जंग करेंगे वो, और ये सुकून लेने की कोशिश करेंगे। बेशक बेशक, लेकिन ये सुकून ऐसा नहीं मिलता। जी जी, सब्र और क़नाअत से खुदा पाक ने जो दिया है उस पर राज़ी हो जाने से ये चीज़ हासिल होती है। जो कुछ हमें मिल रहा है उसको ज्यादा हासिल करने का भी उसूल यही है। कुरान मजीद में एक उसूल बताया गया है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, बेशक बढ़ के दूंगा। हम शुक्र करते रहें तो चीजें और मिलती रहेंगी। सही बात है। आप अपने दोस्त अहबाब में अंदाजा कर लीजिए, किसी ने आपकी एक दफा दावत की जी, आपको खाना खिलाया, आपने उसके खाने की तारीफ की, उनकी बेगम की भी तारीफ की, माशाल्लाह आपकी बेगम बड़ा अच्छा खाना बनाती है, उसका भी दिल खुश हुआ, उस दावत देने वाले का भी खुश हुआ, आइंदा भी वो सोचेगा किसी वक्त बुलाएंगे। लेकिन आपने जो है उसका कोई तारीफ नहीं की और उसमें फी निकाल दी, इसे तो कच्चा था, इसमें तो हरनाद आ रही थी, इसमें तो कच्चे हीक आ रही थी, तो वो कहेगी आइंदा इस शख्स को न लाइएगा, बहुत बुरा आदमी है ये। तो इसी तरह से जिस तरह इंसानों का मिजाज है, अल्लाह ताला भी शुक्र करने वालों को पसंद करता है और देता है। बेशक। वलाइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। बेशक, अल्लाह शुक्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ फिर तुम शुक्र नहीं कर रहे, ये नहीं है। वो चीज मिल गई उसका शुक्र नहीं, फला चीज नहीं है, ये नाशुक्री अल्लाह को पसंद नहीं आती। और ये भी एक बड़ी वजह है बेचैनियों की कि हम शुक्र नहीं करते तो और ज्यादा सब्र करना पड़ता है। बेशक, हमें साबिर भी होना चाहिए, हमें शुक्र अदा करने वाला भी होना चाहिए, हमें हक पसंद भी होना चाहिए, इंसाफ पसंद भी होना चाहिए, जद्दोजहद करने वाला भी होना चाहिए, तभी हमारे घर से ये बदबख्ती निकलेगी और इंशाअल्लाह ताला तमाम तर बरक़ात हमारे घर में आएंगी। और सब 2 कॉलर मुंतज़िर हैं, आपकी इजाज़त हो तो उनसे बातों का सिलसिला शुरू किया जाए। शगुफ्ता साहिबा इंदौर से हमारी पहली कॉलर हैं अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका शगुफ्ता साहिबा। अस्सलाम वालेकुम दोनों हज़रात को। वालेकुम अस्सलाम बहन शगुफ्ता, फरमाएं क्या सवाल है? एक सवाल है कि इस्लाम में दहेज की मांग करना मना है, लेकिन अगर कोई शख्स दहेज लड़की वालों से ये कहता है कि हमारे घर में सामान सब कुछ है, इसलिए हमें दहेज की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी लड़की को जो भी दहेज का सामान देना चाहते हैं तो उतनी कीमत की हमको रकम दे दें, तो जरूरत के वक्त काम आए, तो लड़के वालों का ऐसा कहना क्या सही है? बहुत शुक्रिया आपका सवाल बहन, हमने नोट कर लिया है। बहन अलीमा से और बात कर लें, मंडावर से सवाल पूछना चाहती हैं। अलीमा साहिबा खैर मक़दम, आपका सवाल पूछिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए अलीमा साहिबा और सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए अलीमा। मैं ये कह रही हूँ, जैसे कोई इद्दत में रहती है जी, उनके बच्चे आते हैं छोटे छोटे, मतलब 5-6 साल के, ट्यूशन पढ़ा सकती है इनको? 5-6 साल के। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने नोट कर लिया, बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह के सवालात आने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप अलीमा साहिबा। मौलाना साहब यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं, सवाल आपके सुपुर्द है। देखिए, घर में बैठ के पढ़ाने में तो कोई बात ही नहीं है। जी जी जी, वो तो अपनी इद्दत भी उसकी पूरी हो रही है, इसलिए कि इद्दत के लिए चुपचाप बैठना, कुछ ना करना, ये कोई तालीम नहीं है। इद्दत का मतलब यह है कि इधर उधर बाहर ना निकले, बनाव सिंगार ना करे, अपने घर में मौजूद रहे। वो घर में रहते हुए अगर ट्यूशन पढ़ा रही है तो कोई हर्ज नहीं, पढ़ा सकती है। अगर इसके लिए कहीं बाहर निकलना जरूरी है और उसके पास कमाई का कोई और जरिया नहीं है तो मजबूरी में बाहर भी निकल सकती है। लेकिन अच्छा यह है कि कम से कम उनसे कह दिया जाए कि इतने दिन के लिए आप हमारे पास बच्चे भेज दिया करें, बाद में हम तुम्हारे आके पढ़ा देंगे, तो उम्मीद है वो इस मजबूरी को मान लेंगे लोग। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है बहन अलीमा को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। एक कॉलर और हैं, रुखसाना साहिबा हैं औरंगाबाद से, उनसे और सवाल हम जान लेते हैं। खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें रुखसाना साहिबा। हाँ, बच्ची को क्रीम आते हैं ना, तो वो पूछ रहे हम कि क्रीम कैसे बंद हुई हो? आपका सवाल हम तक नहीं पहुंचा है, रिपीट कर दीजिए, दोहरा दीजिए। हाँ, बच्ची को क्रीम आते हैं तो कैसे बंद होंगे वो, और क्या पढ़ने की वजह से? क्या क्रैम्प आते हैं, ये कहना चाहती हैं आप?
हाँ हाँ क्रैम्प्स आते, कितनी उम्र है बच्ची की? 15 साल है। और डॉक्टर क्या इलाज चल रहा है? हाँ बहुत शुक्रिया। हमारे साहब क्रैम्प्स यानी मसल्स जो हैं वो अकड़ जाने का मसला उनके साथ हो रहा है बीच में। देखिए, जो मौसम अब शुरू हुआ है, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, इस वक्त में एक तो मौसम के असरात से बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आम हालात में जितनी लिबास की ज़रूरत होती है, जितनी गरमाई की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा गरमाई दें। ठंडी चीज़ें इस्तेमाल न करें, रात को लिहाफ ओढ़े बगैर न सोएं, ये सारी चीज़ें एहतियात भी कीजिए। उसके अलावा खाने पीने में भी इस बात की एहतियात रखिए कि जौन सी चीज़ें डॉक्टर ने बताई हैं उसके अलावा कोई परहेज़ी ना हो। उसके अलावा सूरह फातिहा पढ़कर, सूरह फलक पढ़कर खाने पीने पे, दवा पे दम करके पिलाया करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह से दुआ भी करें और कुछ न कुछ सदका किसी बीमार कमज़ोर आदमी को कुछ न कुछ जो आपकी गुंजाइश हो वो सदका करें, उसकी बरकत से भी अल्लाह ताला आपके बच्चे को शिफा देगा। बेशक सदका जो है बलाएं टालता है। बहन रेहाना हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, शेख रेहाना औरंगाबाद से, उनका सवाल भी हम नोट कर लेते हैं। खैर मक़दम आपका रेहाना साहिबा, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम बहन। मौलाना को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, आपका सलाम। मेरा नमाज के ताल्लुक से सवाल है। जी जी। हम उम्रे पे गए थे तो वहाँ नमाज हमको बताए थे कि जैसा जमात के संगात पढ़ना, जब जमात मिली तो, नहीं तो फिर तुमने खुद ही से पढ़े तो कसर में पढ़ना, कसर की नमाज पढ़ना, खुद ही पढ़े कभी तो। और ये एक सवाल है मेरा वो नमाज के बारे में। हमारा साहब तक जी। हेलो, हाँ, वो नमाज अपन खड़े रह के कभी रकात बांध लिए, जैसा अपन नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पे बैठ के खड़े रह के रकात बांधे तो बैठ के पढ़ सकते के कुर्सी पे, क्या बैठ के रकात बांधना पड़ती? ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल पहुंच गए। हमारा पहला सवाल से हम आगाज करते हैं बहन के। देखिए, उम्रे में जब आप गई थी, जमात की नमाज अगर मस्जिद में हो रही है और आप हों या कोई मर्द हों वो नमाज में शरीक हैं, तो जो इमाम जितनी रकात पढ़ेगा उतनी ही पढ़नी होंगी आपको। 4 रकात वाली नमाज आप जब अलग पढ़ेंगी तो 2 रकात पढ़ेंगी। ज़ोहर में, असर में, इशा में 2 रकात पढ़ेंगी आप, लेकिन जमात के साथ आप पढ़ेंगी तो जितने इमाम साहब पढ़ेंगे उतनी ही पढ़नी होगी। और दूसरे सवाल जो आपने किया है उसके लिए आप अगर खड़ी होकर नियत बांध सकती हैं और खड़ी होकर क़याम कर सकती हैं और फिर रुकू के वक्त में कुर्सी पर बैठ जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया, दोनों सवालात के जवाब मिल गए हैं और 2 कॉलर मुंतज़िर हैं हमारी फ़ोन लाइन पर अपने सवाल के साथ। नसरीन साहिबा से हम जानेंगे कि उनका सवाल क्या है। खैर मक़दम आपका बहन नसरीन, सवाल पूछें। नसरीन साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। जिलानी साहिबा हैं, जिलानी बेगम साहिबा सवाल पूछिए। अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए जिलानी बेगम साहिबा और सवाल पूछिए। हाँ, मौलाना साहब से मेरा ये सवाल है, मेरी खास बहन है। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए बहन, तब तक आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं आएगी। कम कर दिए। बंद कर दीजिए। ये है मेरी गुजारिश के, मेरी खास बहन है, वो 1 साल से गिर गिर के सर पूरा फुट जा रहा, पूरे सर में टाके गिर रहे हैं, होश है मगर उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती और किसी से बात सही तरीके से कर नहीं, पूरे घर को परेशान कर रही है। मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ टेढ़ा हो गया, मगर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरे लोग बातें कर रहे हैं, मार रहे हैं उसको। इलाज किया उसका? इलाज किया? हाँ, इलाज, शुगर है, बीपी है, सब है। बहुत शुक्रिया बहन, सवाल आप तक मौलाना साहब पहुँच गया। जो कैफियत है, देखिए, जो इलाज मुआलजा आप कर रहे हैं वो तो करते रहिए, लेकिन उस खातून की कोई संगीन गलती है जिसकी सज़ा के तौर पर खुदा पाक ने उसको ये मुसल्लत किया है। उसको चाहिए कि बार बार वो नमाज तौबा पढ़े, अल्लाह से माफ़ी मांगे। किसी इंसान का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांग कर उसके दिल को खुशी पहुँचाए। किसी के ऊपर जुल्म हुआ है तो उसका बदला दे, किसी के रकम दबा ली है तो वो रकम उसे लौटाए। नाक का मसला ना बनाए कि मैंने उससे कह दिया था कि नहीं देते, तुम क्या करते हो, क्या कर सकते हो कर लो। अब उससे कैसे वापस करें? कोई बात नहीं, गलती है, अल्लाह ताला तुम्हें सजा दे रहा है। अगर ऐसी कोई बात है तो माफी मांग लो, झुक जाओ उसके सामने। शरीफ और बड़ा आदमी वही है जो हक के सामने झुक जाता है। इसलिए गलती है तो माफी मांग लीजिए और नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह से बार बार माफी मांगिए। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला उनकी गलती माफ हो जाएगी, ये परेशानी खत्म हो जाएगी। और जो दूसरे हैं तीमारदार हैं वो भी हमदर्दी का रवैया रखें, वो भी हमदर्दी करें, सख्ती ना करें, इसलिए कि वो आदमी काबिल रहम है, काबिल इंतकाम नहीं है। बेशक सही फरमाया। एक कॉलर और है हमारा साहब हमारी फोन लाइन पर, बहन फरीदा हैं कर्नाटक से। फरमाएं बहन, क्या सवाल है आपका? फरीदा साहिबा सवाल पूछिए। बहन फरीदा, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? गालिबन। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाएं।
خواب کی تعبیر جاننا ہے. جی جی فرمائیں کیا خواب دیکھا آپ نے؟ غالباً ہماری فریدہ بچی کا خواب تھا. ہماری بچی کا خواب تھا. جی 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 ہلو جی ہم آپ کو سن پا رہے ہیں. ہاں ہماری بیٹی کا خواب تھا. اچانک منہ دھو رہی تھی, ایک سانپ آ گیا, بھاگ کے روم میں آ گئی. وہاں پہ آ کے کچھ بولا, اس کے اوپر پھوٹا چلا گیا. کرنا تھا. جی مولانا صاحب کس طرف اشارہ کرتا ہے خواب؟ سانپ دیکھا ہے؟ سانپ نے بولا کچھ؟ سانپ کچھ بولنے کی کوشش کرا, پھونکار کر چلا گیا جتنا ہم تک پہنچا ہے. جی دیکھیے یہ کچھ اوپری اثرات ہو سکتے ہیں, کسی بات کی سزا ہو سکتی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اور اگر یہ قرآن شریف پڑھی ہوئی ہیں تو 3 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھیں. 3 دن میں, 4 دن میں, 5 دن میں, جیسے بھی ہو 3 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آیت الکرسی صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لیں. امید ہے بہن فریدہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. اور اسی کے ایک کالر ہمارے ساتھ ہماری فون لائن پر موجود ہیں, سہانا صاحبہ. ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. خیر مقدم آپ کا بہن سہانا, سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے خواب کی تعبیر پوچھ دیجیے مجھے. بتائیں بہن. جی میں نے خواب ابھی یہ دیکھی کل سوتے میں کہ ایک میں میرے ہسبینڈ کھڑے ہوئے ہیں اور دو طرف پانی پانی ہے اور بہت صاف پانی ہے شیشے کی طرح. اور میں ان سے یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھو پانی آسمان اور پانی بالکل ایک لگ رہا ہے. جی جی جی. اور میں دوسرے خواب میں نہیں دیکھی تھی 2 دن پہلے جب میں اور میری امی کہیں گئے ہوئے, مزار ہے, مزار کے کافی گیٹ ہے اور وہاں روشن بھی ہو رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں مجھے کہیں کم سے کم جانے کی جگہ مل جائے, جا کے میں دعا کروا دوں اپنے بچوں کے لیے. اور میں نے ایک کافی جگہ میں قدم شریف دیکھے, قدم شریف دیکھے ہوں گے اور قدم شریف سے میرا پیر پڑ گیا ہے دھوکے سے. معافی مانگ رہی, مجھے معاف کر دو, میرا دھوکے سے پیر پڑ گیا. جی جی. اور مزار ہیں, 2 مزار ہیں اور ایک مزار کرے کھڑی ہوئی دعا مانگ رہی ہوں میں کہ یا اللہ میرے بچے ٹھیک رہے, میرے بچے کامیاب ہو جائیں. یعنی آپ کی 2 خواب الگ الگ ہیں. بہت شکریہ, آپ کے دونوں خواب مولانا صاحب تک پہنچ گئے ہیں. مولانا صاحب کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دیکھیے صاف پانی دیکھا ہے اور بہت بڑی تعداد میں دیکھا ہے. وہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہے. آپ کے حالات اللہ نے چاہا تو بہتر ہو جائیں گے. اور جہاں تک بچوں کے لیے دعا کرنے کا تعلق ہے تو مزار پر پہنچ کر بھی دعا ہوتی ہے, لیکن اپنے گھر پہ بھی آپ نماز پڑھ کر دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں قبول ہوں گی. اپنے بچوں کے لیے دعائیں ماں باپ کو ضرور کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. بہن شمس النساء صاحبہ اپنے سوال کے ساتھ اس وقت ہیں ہماری موجود ہیں ہماری فون لائن پر. خیر مقدم آپ کا سوال پوچھے بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا بتائیے. ہم خواب سے تعلق ہے. ہم خواب میں یہ بہت دیکھتے, میری چپل کھو گئی, کبھی ایک کھو گئی, کبھی دونوں چپل کھو گئی. یہ 2-4 مہینے میں ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں. بہت شکریہ, آپ کا خواب ہم تک پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ آپ کے کاموں میں مختلف قسم کی رکاوٹیں ہیں جی, ان کو دور کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ کچھ صدقہ خیرات کریں, کچھ لوگوں کی مدد کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, توبہ استغفار کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کم از کم صبح کو 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. خواب کا بھی مطلب یہی ہے, خواب بھی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہن شبنم چمپارن سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. خیر مقدم آپ کا شبنم صاحبہ, سوال پوچھیے. ہیلو جی فرمائیے. وعلیکم السلام. سوال پوچھیے بہن. جی میرا سوال ہے وزن کم کرنے کا. وزن کم کرنے کا. جی مولانا صاحب بتائے تھے اس سے پہلے, تو جو کلوجی کے بارے میں بتائے تھے وہ ہم لوگ کے یہاں نہیں مل پا رہی ہے. کلونجی نہیں مل پا رہی ہے. مولانا صاحب فرمائیں کہ کیا کچھ کرنا چاہیے. چمپارن رہتی ہیں. دیکھیے چمپارن کے شہر میں یا کہیں آس پاس کے شہر میں, پٹنہ میں ضرور یہ چیز مل جائے گی. کسی حکیم کی, کسی وید کی دکان پر آپ پوچھیں گے, ضرور مل جائے گی. ایسی نادر و نایاب چیز نہیں ہے اور وہ چیز بہت ساری چیزوں کے لیے مفید ہے. انہوں نے جو کچھ بتایا ہے صحیح بتایا, آپ اسے استعمال کریں. اور کنی دعاؤں کا بھی اہتمام کر سکتی ہیں یہ سورہ فاتحہ, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ چیزیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. اور ایک آیت ہے جو قرآن مجید میں چھوٹی سی مختصر سی آیت ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. آمین. عائشہ صاحبہ جونپور سے ہماری فون لائن پر ہیں. خیر مقدم آپ کا. عائشہ سوال پوچھیے. جی ہم 1 سال سے جو ہے, آپ سب کو پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہم 3 سال سے ٹرائی کر رہے ہیں فون, اور آپ لوگ کی ماشاءاللہ جو آپ دعائیں بتاتے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت فائدہ کرتی ہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. جی جی
اور ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو جو ہے سر میں درد کی پریشانی بہت زیادہ رہتی ہے. جی سر درد ہے مولانا صاحب, نظر بھی کمزور ہو سکتی ہے ایک وجہ. دیکھیے سر کے درد کے لیے حکیم لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ خود کوئی بیماری نہیں ہے. جیسے آپ نے کہا نظر کی کمزوری ہو سکتی ہے تو آنکھوں کو ٹیسٹ کرا لیں. پیٹ میں قبض وغیرہ کی شکایت ہو سکتی ہے اس کی وجہ تو سر کا درد خود کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ کسی وجہ سے ہوتا ہے. اس وجہ کو ٹٹول لیجئے, اس کو ٹھیک کر لیجئے, انشاءاللہ یہ شکایت ختم ہو جائے گی. اور کوئی دعا کا اہتمام, جیسے وقتی طور پر ان کو درد ہوا تو کیا کس طریقے سے وہ درد بس نمازوں کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر یا شافی یا کریم یا ارحم الراحمین یا شافی یا کریم یا ارحم الراحمین 5-7 مرتبہ کہہ لیا کریں, انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ شفا دے. خوشنما صاحبہ ہیں لکھیم پور کھیری سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا خوشنما صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتائیں. اصل میں ہمیں مولانا صاحب سے یہ بات پوچھنا ہے کہ جیسے کسی کو مطلب گھر میں اگر کسی ماں کے بیٹوں کو اگر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہر چیز سے نواز دے اور پھر بھی وہ مطلب پریشان ہے, کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ پریشانی وہ پریشانی, لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے, اس پر مطلب کہاں سے اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے. لیکن وہ لوگ بہت مطلب روتے رہتے ہیں ہر ٹائم کہ میرے پاس کچھ نہیں, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ دیتا ہے. اس پر مطلب تھوڑا رہنمائی. بہت اچھا سوال ہے, اور عام طور پر ہم, یہ سماجی سوال ہے مولانا صاحب, عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کے بعد بھی شکر ادا ہم نہیں کرتے ہیں. اور محض اس لیے مولانا صاحب مجھے مکمل کرنے دیجیے, محض اس لیے کہ سماج کو پتہ نہ لگ جائے کہ ہمارے پاس اتنا مال و دولت ہے یا اتنی آسائش کے سامان ہے. کبھی کبھی اس وجہ سے بھی ہوتا ہے, اور کبھی واقعتاً اس کے اندر جو ہے ہوس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی آ گیا وہ کم ہے, جو کچھ بھی آ گیا وہ کم ہے. یہ عادت اگر ہے یہ بھی بہت غلط ہے. اور اگر صرف یہ لیے اس لیے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, اپنی محتاجی کا اظہار کر رہے ہیں, لوگ مانگنے نہ آ جائیں. ہماری گاڑی خراب کھڑی ہے بہت دن سے, یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہم سے گاڑی مانگ نہ لے کہ ہسپتال لے جانا, ذرا اپنی گاڑی دے دیجئے. یا ہم کچھ کپڑا کوئی مانگ لے ہم سے, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کمبل ومبل ہی نہیں ہے, سردی شروع ہو گئے, کمبل لائیں گے کہیں سے, کمبل نہیں. اپنی محرومی کا اس لیے اظہار کرنا کہ لوگ ہم سے اپنی مدد نہ مانگیں, یہ بہت ہی گھٹیا پن کی بات ہے. اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو دوسروں کو بھی دیجیے, خود بھی استعمال کیجیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے. بے شک بے شک. بہن حسنہ ہے ویسٹ بنگال سے, بتائیں حسنہ بہن کیا سوال ہے آپ کا. وعلیکم السلام. میرا سوال تھا, میرا ایک بہن ہے, اس کے مطلب جو شوہر ہے وہ تھوڑا نشہ کرتے ہیں, اسے اگر منع کرتی ہے اس کا بیوی تو وہ بڑا غصہ ہو جاتی ہے اور جھگڑا کرتی ہے, اور مطلب وہ پردیش میں رہتی ہے, ابھی فون کرتی ہے تو بات بھی نہیں کرتے ہیں, وہ بہت پریشان ہے. مطلب اس کے کچھ بتا دیجئے جو اس کا سر اسے. بہت شکریہ, بہت شکریہ بہن. مولانا صاحب کی رہنمائی کو غور سے سنیے گا. مولانا صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جو بہن کے شوہر ہے وہ نشہ کرتے ہیں اور نشے میں بہن کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں, تو کس طریقے سے صلت سے دیکھیے ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ کسی غلط عادت والے کو جب وہ اس غلط عادت میں مبتلا ہے, نشے میں ہے, اس وقت آپ نصیحت کر رہے ہیں, وہ تو آدمیت میں ہی نہیں ہے, ابھی آپ نصیحت کر کیوں رہے ہیں؟ چپ لگائیے. نشے کی بیماری ہو یا کوئی اور برائی ہو, اس کو سکون کے وقت میں انتظار کیجئے جو مناسب موقع ہو, چاہے وہ مناسب موقع 3 دن تک نہ آئے, 1 ہفتے تک نہ آئے, لیکن اپنی بس نصیحت کو ضائع نہ کیجئے, اور وہ نصیحت آپ کے لیے آفت بن جاتی ہے. نرم موقع دیکھیے, نرمی سے سمجھائیے, اور یا لطیف ہو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ عادتیں بھی چھوٹ جائیں گی. لیکن خدا نخواستہ آپ نے بے موقع نصیحت کی تو اس کی بری عادت تو ختم نہیں ہوگی, آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اور آفت پیدا ہو جائے گی. صحیح فرما رہے ہیں. مولانا صاحب آگے بڑھتے ہیں. بہن شگفتہ کا اندور سے ہمارے پاس سوال رکھا ہوا ہے, جمع ہے. جہیز کے تعلق سے ان کا سوال تھا, سماجی سوال تھا. جی دیکھیے بالکل صحیح سوال ہے ان کا. بات یہ ہے کہ زیادہ تر لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو جو کچھ دینا چاہیں دے دیجئے, لیکن اور جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ اگر نقد دے دیں تو اچھا ہے, تو نقد وہ اپنی بیٹی کا نام اس کو دیں اور وہ بینک میں اپنے نام سے جمع کرائے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جو کچھ آپ دیں اپنی بیٹی کو دیں, نقد دے دیں, جو کچھ دیں ان کو دینے دیجئے. اور طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جہیز کو سرے سے انکار کر دے کہ جہیز نہیں, آپ کی بیٹی ہمیں چاہیے, بیٹی چاہیے, اور جہیز کے بدلے نقد دے دیجیے, یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. نہیں کہنا چاہیے. جو کچھ وہ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں وہ اپنے آپ دیں گے, آپ کو پوچھنے مشورہ نہیں کریں گے. وہ تحفے کی شکل میں جو کچھ دے دیں وہ صحیح ہے, لیکن جہیز کے نام پر نہ نقد مانگیے نہ سامان مانگیے. بالکل صحیح بات ہے. سماجی طور پر بھی اس کو اچھا نہیں مانا جاتا, کسی بھی انداز میں اچھا نہیں ہے. شاہ محمد صاحب ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں لاتور سے.
ان کا سوال جمع کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا شاہ محمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، فرمائیں۔ مولانا تو میرا سلام کر دیجیے۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے شاہ محمد صاحب۔ جی 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 بھائی فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہاں جی ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی ہم کو ہے 7 بیٹیاں 6 بیٹیاں، ماشاء اللہ۔ 6 بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہے، اور رہی بات دوسری، میرا جو ہے نا مشکل یہ ہے کہ ہارٹ کا مریض ہوں میں، ہارٹ کا پیشنٹ، کاروبار کچھ بھی نہیں ہے میرے فی الحال۔ ہارٹ پیشنٹ ہے اور کاروبار کی پریشانی ہے۔ ہاں، اور رہی بات ایک لڑکا ہے، اس کا بھی شادی ہونے والا ہے، ابھی نہیں ہوا، گھر میں ذرا لیٹیگیشن مشکلات چل رہی۔ ٹھیک ہے، آپ کے تمام 2-3 سوال آپ کے جمع ہو گئے مولانا صاحب، ماشاءاللہ 6 بیٹیاں، سوال آپ کے حوالے ہے۔ دیکھیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ 6 بیٹیوں کی فراغت سے آپ نمٹ گئے ہیں، شادیوں سے فارغ ہو گئے ہیں۔ بچے کی بات ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ سے مانگتے رہیے اور ہمت مضبوط رکھیے۔ بڑے بزرگوں نے ایک بات کہی ہے، ہمت ٹوٹی قسمت پھوٹی۔ حوصلہ بلند رہنا چاہیے، حوصلہ بلند رہنا چاہیے۔ آپ کمزور ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، نادار ہو جائیں، لیکن اللہ پہ بھروسہ آپ کا رہنا چاہیے، اپنے قوت بازو پہ اعتماد ہونا چاہیے، جدوجہد کرتے رہیے، اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کی واہ واہ لینے کے لیے شاندار شادی کی کوشش نہ کیجیے، جیسی بھی آپ کر سکیں ویسی کر لیجیے، اللہ تعالیٰ اسی میں عزت دے گا۔ دیکھیے مسنون طریقے میں بہت سکون بھی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ۔ رضیہ بہن کا سوال ہم شامل کریں گے، ممبئی سے ہماری فون لائن پر ہیں۔ خیر مقدم آپ کا رضیہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ رضیہ صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیے۔ ہلو، جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، ہم کو بہت دیر سے فون لگا میرا مولانا سے کی طرف سے۔ اللہ کو آج منظور تھا کہ آج آپ سے بات ہو۔ جی بتائیں۔ ہاں ہلو، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال مکمل کیجیے بہن رضیہ۔ جی جی بتائیں۔ ہماری لڑکی ہے نا، 3 مہینے میں مائکے میں 8 بیٹی میرے پاس، اور ان کی ساس ہے نا بہت ظالم ہے، بہت عزت کو ٹھیک پہنچاتی ہے، بہت پریشان کرتی ہے۔ داماد بھی اپنی ماں سے ہی بولتا ہے، 3 مہینے سے میرے پاس ہے۔ داماد کیسے ہیں آپ کے؟ داماد اپنی ماں کی دیشی سے جو ماں بولی صحیح ہے بولتی ہے۔ 3 مہینے سے ہمارے پاس بچی بیٹی ہے، کوئی ابھی تک فون نہیں، آنا نہیں جانا نہیں، تو ہم لوگ کیا کریں؟ وہ اتنی تعلیم ہے، اتنی ہے، ہر وقت دستر بھی بچے اس کو پوچھ کے بچانا، ہر وقت پوچھ کے کھانا بنا، بہت عزت کے لفظ کو ٹھیک پہنچاتی، بچی لے جانا بولتی۔ بہت شکریہ بہن رضیہ۔ مولانا صاحب کی جو ہدایت ہو، جو مشورہ ہو، اس کو بڑے غور سے سنیے گا اور اس پر عمل بھی کریے گا۔ مولانا صاحب یہ جو سوال ہے سماجی بھی ہے اور یہ شرعی اعتبار سے کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے تینوں پہلو پر؟ دیکھیے، سسرال ابھی چونکہ اپنی ماں کے گھر آئی ہوئی ہیں، جی تو یہاں رہ کر کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالیں، باوقار اور باعزت طور پر حالات بہتر کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالیں۔ شادی کے وقت میں کچھ لوگ جو بیچ میں ہوتے ہیں ان کی بھی خدمات حاصل کریں، اور یا ودود ہو یا لطیف ہو ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے۔ اور جب ان کا وہاں جانا ہو جائے تو اپنے برتاوے سے، اپنے سلوک سے، اپنی خدمت کے ذریعے ان کا دل لوٹنے کی کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ تعالی اپنائیت پیدا ہوگی۔ کوئی آدمی کتنا ہی نفرت کرتا ہو، آپ کا برتاؤ اگر ٹھیک ہے تو لازماً آپ کے حسن اخلاق کا ایک دن اثر ضرور ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی قوت برداشت ہونا چاہیے، اور آپ جو چھوٹی موٹی تکالیف ہیں ایڈجسٹ کرنے دیکھیے وقت ہوتا ہے، اس کو برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے۔ اپنی محبتوں میں کوئی کمی نہ آنے دیں، چاہے وہ شوہر کے تئیں ہو، چاہے ساس کے تئیں ہو۔ اور ایک چیز اور چھوٹی سی عرض کرنے کے بعد میں دوسرے کالر کی طرف جاؤں گا۔ مولانا صاحب، کئی مرتبہ ہماری جو مائیں ہوتی ہیں، بیٹیوں کی مائیں ہوتی ہیں، ان کی حد سے زیادہ مداخلت بھی کہیں نہ کہیں رشتوں میں ترشی پیدا کر دیتی ہے۔ بہت بڑی مداخلت جو ہے وہ وہاں ان کی سسرالی زندگی کو خراب کر دیتی ہے۔ ان کو کہیے کہ بیٹا اب تمہارا گھر ہے، وہ تمہیں سنبھالنا ہے، اپنی دکھم سکھم ہر چیز کو۔ شروع میں دشواریاں ہوتی ہیں، جس طرح سے آدمی کو کہیں فٹ ہونے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، جب وہ فٹ ہو گیا اس کے بعد جڑ مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جتنا وقت گزرتا ہے، بچے ہوں گے، بچے بڑے ہوں گے، بچوں کو ماں سے محبت ہوتی ہے، دادی سے بھی وہ جنگ کر لیں گے کبھی کبھی اگر ضرورت پڑی، تو
ये सारे हालात बनते हैं, लेकिन पहले वहाँ बैठना पड़ेगा जमकर। सही बात है। अगर इनके शौहर नाराज हैं तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि खुद फ़ोन कर लें अपने शौहर को, अपनी सास को फ़ोन कर लें और ख़ुद चले जाएं। इसमें अना का मसला बनाने की ज़रूरत नहीं है। बहन सायरा बानो हमारी फ़ोन लाइन पर मुंतज़िर हैं हरिद्वार से, उनका सवाल शामिल करते हैं अब। खैर मक़दम आपका सायरा बहन, सवाल पूछिए। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सवाल पूछिए। ठीक है, जी फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ बुलंद अपनी बात कहिएगा बहन। आपको वालेकुम अस्सलाम। खैर मक़दम आपका बहन सायरा, सवाल पूछ रही थी कि नासिर खान के माने कैसे? नासिर खान के नासिर के माने आप जानना चाहते हैं। मौलाना साहब, नासिर के माना क्या है? नासिर के माना मदद करने वाला। तो ये अच्छे माना है, कोई हर्ज नहीं है, ये नाम ठीक है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बहन सायरा बानो को आपने सवाल का जवाब मिल गया है। मौलाना साहब, अब अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने का हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त के दामन में अब इतनी गुंजाइश नहीं है कि आज का जो बहुत अहम मौजू जिस पर हमने आपकी रहनुमाई हासिल की, यानी घर की बेबरकती कैसे जाए, इस पर बहुत मुफीद आपके मशवरात हम तक पहुँचे, जो तालीमात हैं वो हम तक पहुँची। बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी का। तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल और आलमी शोहरत याफ्ता तबीब जनाब डॉक्टर असलम खान साहब का पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद डॉक्टर साहब, तमाम ज़ी सलाम के नाज़रीन की तरफ से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, इस दौरान के आपके फ़ोन कॉल्स हम तक पहुँचे। रहनुमाई का एक ज़रिया फ़ोन कॉल्स भी हैं और दूसरी बराह रास्त रहनुमाई आप सबकी होती है डॉक्टर साहब की गुफ्तगू के ज़रिए। तो आइए, गुज़श्ता से पेवस्ता एक सवाल जहन में है डॉक्टर साहब। आप अक्सर जो है वो स्वर्ण भस्म की बात करते हैं। ये सोने के वर्क से बनता है या सोने की राख होती है, क्या चीज़ है ये? जी, ये जो आपने कहा कुष्टा सोने का जो बनता है, तो उसका एक तरीका है और वो ही तरीका इस्तेमाल किया जाए तो सही बनता है। अच्छा, सोने का ही नहीं, हीरे का भी कुष्टा बनता है और सोने का ही बनता है, चांदी का ही बनता है और साथ साथ जो सच्चे मोती होते हैं उनका ही बनता है। तो उसका तरीका ये होता है कि 3 दिन तक हम इनको एलोवेरा के पानी में डुबा के सोने को रखते हैं, बिल्कुल साफ़ सोने को, और 3 दिन के बाद में उसको फिर जो उपले होते हैं उसकी आँच के अंदर लगातार 48 घंटे तक रखते हैं और उसके बाद में फिर इसमें एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। इसको उस प्रोसेस से गुजारने के बाद में उसकी राख बनाई जाती है, भस्म बन जाती है। तो वो जो भस्म होती है उसमें सारी प्रॉपर्टीज बनाई की जाती है। देखिए, हम सोने को बराह रास्त तो खा नहीं सकते, लेकिन इसकी ज़रूरत है जिस्म में। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, और इसको AU इसका फार्मूला है। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि इसका गोल्ड को कि जो हमारी होती है सेल्स होती हैं, वो सेल्स एब्जॉर्ब जब भी करती है जबकि हम इसकी भस्म बना लें। क्योंकि हमारी सेल्स में अगर सोना चला जाता है तो फिर हमारे सेल्स का डिवीज़न भी ठीक रहता है, यानी कि हम कैंसर से महफूज रहते हैं। और जो ओल्ड एज प्रॉब्लम है उससे भी, औरम से, औरम मतलब कहते हैं ना इसको, AU इसीलिए कहते हैं। तो औरम जो है वो हमारे बॉडी के जिस्म का, हमारा खून का एक समझिए इंटीग्रल एसेंशियल पार्ट है। तो इसलिए वो अगर पूरा नहीं है तो कुछ ना कोई बीमारी हमें होंगी और जल्दी बुढ़ापा आएगा और सेक्सुअल वीकनेस होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ मतलब हो सकती है। वो सवाल जो जहन में था उस पर आपने रहनुमाई फरमा दी, लेकिन चाहेंगे थोड़ी तफसील हो जाए डॉक्टर साहब कि सोने का भस्म किन किन बीमारियों में मुफीद है और किन बीमारियों से हमें बचाता है। जैसे कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कहते हैं कि सेब में भी वो ख्वास होते हैं जो सोने में है। तो ये चीज़ जो सोने के ख्वास हैं, ये हमारे जिस्म को किन किन बीमारियों से बचाते हैं? देखिए, आपने हदीसों में पढ़ा होगा कि सलमान अलैहिस्सलाम की यहाँ कितनी बीवियाँ थीं, और इस हिंदुस्तान में महाराजा पटियाला की भी आपने सुना 300 बीवियाँ थी। तो आप देखिए, वो सोने का जो कुष्ठा है उसी को इस्तेमाल करते थे। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये आपको यंग रखता है। कितने भी आप ओल्ड हो गए हों, 70 के हों, 80 के हों, तो आप एकदम जवान बने रहते हैं अगर आप सोने कुष्ठा सोना ले रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि सोने की जो माजून हम बनाते हैं महंगी पड़ती है, 15,000 रुपये करीब में पड़ती है हमें, और वो लेकिन खाई जाए तो उसके फ़ायदे कितने हैं कि हमारे हार्ट में 4 ब्लॉक्स चैम्बर्स होते हैं। तो उन 4 चैम्बर्स में 2 खून आने के होते हैं, 2 खून जाने के होते हैं। तो ये अगर ब्लॉकेज इसमें 70-80% तक भी ब्लॉकेज है तो सोना उसको खोल देता है।
तो जब हम ये लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे हार्ट की जो प्रॉब्लम, अगर अभी हमें डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब कर दिया ऑपरेशन कराइएगा, आप पेस मेकर लगवाइएगा, तो 3 लाख रुपए हमारे जो खर्च होते हैं 15,000 रुपए हमें ठीक हो जाते हैं अगर हम सोने की भस्म के साथ में ये माजून को इस्तेमाल करें, कलौंजी और शहद। कितने दिनों तक? और शहद भी इसमें ऐसा नहीं, हर चीज़ के लिए, हार्ट के लिए हम अजवाइन का डालते हैं या जोड़ों के लिए अजवाइन का डालते हैं, और अगर स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हम नीम का शहद इस्तेमाल करते हैं और कीवी का इस्तेमाल करते हैं। अगर टाइफाइड, यहाँ तफसील चाहिए डॉक्टर साहब, एक कॉलर है फोन लाइन पे, आपकी इजाजत हो तो उनसे बात करें, फिर हम यहीं आएंगे जहाँ गुफ्तगू को हम अधूरा छोड़ रहे हैं। अरुण है जी, बताइए अरुण, कहाँ से बोल रहे हैं? फैजाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, इस्तकबाल, फरमाइए जी। अरुण, सवाल बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, मदर को हमारी जैसे शुगर रहता था, और जब से तकरीबन 3 महीने से आपका करिश्मा शुगर को कैप्सूल चल रहा है। पहले इंसुलिन भी लगता था, तो टाइम टू टाइम बात होती रही। अब इंसुलिन तो बंद कर दिया था, अभी जो रिपोर्ट आती है तो 150-160 आती है। तो डॉक्टर साहब से मालूम करना था, अभी जो कैप्सूल है जारी रखें या बंद कर सकते हैं? अरुण, आपने ठीक बताया, ये सही किया आपने। ट्रीटमेंट और रिपोर्ट भी अब उनकी सही है, नॉर्मल है। लेकिन ये शुगर असल में कोई बीमारी नहीं है, एक स्टेट का नाम है। तो जब तक ये स्टेट बिल्कुल ठीक ना हो जाए, इसमें आपको मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप खुद कर लें कि आप जो है सरसों का शहद ले लें, शुगर के लिए बता रहा हूँ, सरसों का शहद, उसका ढक्कन खोल करके फ्रीज में रख दें, और 1 महीने बाद में सरसों के शहद का पाउडर बन जाएगा। तो उस पाउडर की 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम उन्हें खिलाएं, तो जब वो मुंह में डालेंगी तो एक अजीब सा जायके का एहसास होगा। तो आप ये देखिए, साथ साथ हमारा ये कैप्सूल चलाते रहें आप, और वो जो शहद, अगर आपके पास ऐसा तरीका ना हो तो वो आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, ना कर सकते हो आप इसको, तो वो शहद का जब पाउडर बन जाता है तो वो डायबिटीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया कीमती दवा बन जाती है। तो आप लगातार 1 साल तक अभी हमारा कैप्सूल भी खिलाया रखें, और ये शहद जो बता रहा हूँ उससे तवानाई रहेगी और नमनेस नहीं आएगी, और कोई हार्ट वगैरह को किसी चीज़ को दिक्कत नहीं आएगी। जी, और उनको तो अपने सवाल का जवाब मिला डॉक्टर साहब। मेरे जहन में कई सवालात उठ खड़े हुए। नीम का शहद, सरसों का शहद, ये शहद की कितनी किस्में जो आपके यहाँ तैयार होती है? जी, शहद जो है, देखिए ये तो आप देख रहे हैं कुरान में अब किसी भी मेडिसिन का जिक्र नहीं है सिवाय शहद का, और कहा इसमें शिफा है। तो इसमें 3000 साल पहला शहद भी आप खा सकते हैं, और अभी भी रखे हुए हैं 3000 साल के शहद। और हर फूल की मिसाल के तौर पे आप, अगर आपको मलेरिया, टाइफाइड रहता है तो आप यूकेलिप्टस के पत्तों का, जो फूलों का जो शहद होता है, उसका इस्तेमाल कर लें, बिना किसी दवाई के ठीक हो जाएगा। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो अजवाइन का शहद आप इस्तेमाल कर लें, कोई और दवा डालिए ना इसमें। कलौंजी डाल लें, बेहतर है, उसकी माजून बना लें, बेहतर है। नहीं बना पाते तो भी शहद बहुत। और दूसरे और जो चीज़ें, मिसाल के तौर पर सेब का शहद कश्मीर से मंगा जाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारे यहाँ भी कश्मीर से आता है। या कीवी का शहद होता है, या और मुख्तलिफ जो फल होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया सरसों का शहद। सरसों का शहद जो है ये अप्रैल में निकलता है, चूँकि सरसों मार्च अप्रैल में होती है। तो इसका शहद की ये खासियत होती है कि 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद जम जाता है। तो लोग सोचते हैं शहद नकली है। तो ये उसकी सरसों का जो तेल होता है, उसकी जो कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन अगर उसको हम सुखा लें, उसका पाउडर बना लें, वो शहद सूख जाता है, उसमें से खुद ही पानी उड़ जाता है। आप फ्रिज में रख दीजिए ढक्कन खोल के उसका, तो पानी उड़ जाएगा, पाउडर बन जाएगा। उसके बाद ये सरसों का शहद किन किन बीमारियों में मुफीद है डॉक्टर साहब? बहुत कम सुने। सरसों का शहद जो देखिए, अगर हमें टीबी रही है, हाँ। तो दोबारा टीबी ना हो, या उसके छोटे छोटे निशान रह जाते हैं लंग्स पे, भले टीबी ठीक होगा, एक्सरे करेंगे आप 2 साल बाद भी ये लगेगा आपको कि इसको टीबी हुई थी। लेकिन अगर आप सरसों का शहद खा रहे हैं, चूँकि सरसों का शहद या कोई सा भी शहद जो होता है, सूरह नहल कुरान में पढ़ें आप देखें, तो शहद जो है प्री डाइजेस्टेड होता है, यानी कि पहले से वो हजम कर चुका होता है। उसमें एंजाइम्स भी होते हैं, उसमें HCl भी होता है, उसमें सब कुछ होता है, यानी कि हमें हजम नहीं करना उसको, और वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब ब्लड में हो जाएगा। वो शहद की मक्खी के जिस्म से डाइजेस्ट होकर निकलता है, क्योंकि वो मुंह से उगलती है तो शहद कहते हैं, और जो वो लैट्रिन के जरिए निकलती है उसे वैक्स कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बड़ी मुफीद हैं, वैक्स भी मुफीद है और ये भी चीज़ मुफीद है। और ऐसे ही तो अल्लाह ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि इंसानों को भी ये कहा गया कुरान में कि वो शहद की मक्खी की तरह दुनिया में जिए, यानी कि जैसे वो शहद की मक्खी तमाम जगह उड़ती रहेगी, सिर्फ उसी जगह बैठेगी जहाँ नेक्टर होगा, जहाँ पर रस होगा। तो ऐसे ही हमें भी चाहिए, मोमिनों को, मुस्लिम्स को, खास तौर से इंसानों को, इस तमाम कि वो हर उस काम को करें जो फायदेमंद है, बेकार की बातों में बिल्कुल मत उलझे अपने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 2 बातें हैं। मक्खियों में आप देखें कि जो हाउस फ्लाई है, जो आम मक्खी है, वो गंदगी पे बैठती है, और शहद की मक्खी फूलों का रस लेती है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि वो
अच्छी चीज़ अंदर ले जाती है और अच्छी चीज़ ही बाहर निकालती है, जिसमें लोगों के लिए शिफा है। तो वाकई इंसानों को बहुत कुछ सीखने के लिए हर जगह तदब्बर और तफक्कुर की ज़रूरत है, और कदम कदम पर ऐसी चीज़ें मौजूद है। लेकिन अभी बात हो रही है डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा सरसों का शहद जो है ये डायबिटीज़ के लिए या टीबी वगैरह के लिए मुफीद है, अजवाइन का शहद घुटनों के लिए, नीम का शहद ब्लड प्यूरिफायर है, और कौन आंखों के लिए नीम का, आंखों में कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी नारो एट्रोफी हो गई है, आंख की नस सिकुड़ गई है, कमजोरी है आंखों में, उसे आप डाल लीजिए तो माशाल्लाह बहुत फायदा पड़ेगा, एकदम ठीक होने लगेगी आपकी आंखें। तमाम नाजरीन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब स्टूडियो में तशरीफ आवरी के लिए। शुक्रिया एक बार फिर आपका। तो नाजरीन अगली मुलाकात तक के लिए हम मिलकर इजाज़त लेते हैं। जी सलाम देखते रहें और हमें अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।